मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का टीएसआर डिजिटल टीवी में और आप देख रहे हैं टीएसआर देश प्रदेश खबरें विशेष। पेश है आज की मुख्य खबरें। हिमाचल में लगातार 5वें साल मार्च महीने में 62% कम हुई बारिश। आईजीएमसी शिमला के डॉक्टर्स ने बिना ऑपरेशन मरीज के पेट से निकाली लंबी रॉड। चुनावी राज्यों में रैलियों के कारण कई गुना बढ़े कोरोना केस। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल तक बंद रखे जा सकते हैं शैक्षणिक संस्थान। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शुरू कुंभ मेले में बिना कोरोना टेस्ट एंट्री हुई बैन। जम्मू कश्मीर की 17 बैंक शाखाओं में मिलेगी अग्रिम यात्री पंजीकरण की सुविधा। आर्मी ने बंद किए मिलिट्री फार्म्स, दूसरे विभागों को दी जाएंगी गायें। जम्मू कश्मीर के 2 स्कूलों के 50 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मार्च महीने में बादलों की बेरुखी देखने को मिली है। मार्च के पूरे महीने प्रदेश में सामान्य से 62% कम बारिश हुई है। ये लगातार 5वां साल है जब मार्च में कम बारिश हुई है। हिमाचल में इस माह में कुल 110.9 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन महज 41.7 mm ही पानी बरसा है, जो कि सामान्य से 62% कम है। ऐसे में हिमाचल में जल संकट के आसार नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लोगों को आने वाले दिन में पानी की किल्लत और सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में अब दिन के साथ रातें भी गर्म हो रही हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान 11, सुंदरनगर और ऊना 12, नाहन 16 और बिलासपुर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक मनोरोगी के पेट से डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन एंडोस्कोपी की मदद से 22 सेंटीमीटर लंबी रॉड निकाली है। अस्पताल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने मरीज को नई जिंदगी दी है। आईजीएमसी में मंडी के 20 वर्षीय युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। युवक मानसिक रोगी है और साइकाइट्रिक विभाग से इसका इलाज चल रहा था। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने बताया कि युवक की मां ने डॉक्टरों को बताया कि उसने मेटल की रॉड को निगल लिया है। साइकेट्रिक विभाग के डॉक्टरों ने मरीज का एक्सरे करवाया तो खाने की पाइप से लेकर पेट तक एक धातु दिखाई दी। बाद में डॉक्टरों ने मरीज को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में भेजा और फिर एंडोस्कोपी की मदद से 22 सेंटीमीटर लंबी रॉड को बाहर निकाला गया। विभाग का दावा है कि इस तरह का मामला ये पहली बार आया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार तेजी से फैल रही है। इसे दूसरी लहर कहा जा रहा है। सरकार ने भी लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 72,330 नए केस सामने आए हैं। इस बीच विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है कि चुनावी राज्यों में चुनावी रैलियों के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के केस कई गुना बढ़े हैं। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार 3 चुनावी राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के पीछे चुनावी रैलियां भी अहम वजह है। इनमें कोरोना नियमों का पालन न होने के कारण इन राज्यों में संक्रमण के मामले कई गुना बढ़े हैं। तमिलनाडु की बात करें तो राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या में 386% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में ये आंकड़ा 190% का है। इसके साथ ही पुडुचेरी में भी कोरोना के नए मामले रोजाना 20 से बढ़कर 115 हो गए हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए स्कूलों को 15 अप्रैल तक बंद रखा जा सकता है, लेकिन इस बीच होने वाली परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। वहीं हिमाचल में कॉलेज के छात्रों को लेकर अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। उच्चतर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया कि महाविद्यालयों की परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी। जो परीक्षाएं पहले से तय है उनकी डेटशीट में बदलाव नहीं किया जाएगा। हिमाचल में सरकार ने 4 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा है। ये खुलेंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। परीक्षाओं के लिए संस्थान एसओपी के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन नियमित कक्षाओं के लिए अभी निर्णय होना बाकी है। निदेशक ने बताया कि कोरोना से अब तक 900 शिक्षक छात्र संक्रमित हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि प्रदेश के आला अधिकारी शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के पक्ष में नहीं है। फिलहाल 15 अप्रैल तक बंद रखने के पक्ष में सहमति बनती दिख रही है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हालात खराब होते जा रहे हैं। देश में अब तक करीब 1.21 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। राज्य में कुंभ मेला शुरू हो गया है। श्रद्धालु हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कुंभ में आ रहे हैं।
लोग देश के तमाम राज्यों से कुंभ मेले में पहुंच रहे हैं। अब 1 अप्रैल से दिल्ली समेत 12 राज्यों से आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी रखनी होगी। 1 अप्रैल से हरिद्वार कुंभ में भी उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जो 72 घंटे पहले की कोरोना वायरस RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर की चौकियों पर रैंडम टेस्टिंग का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार ने कुंभ के लिए पहले ही कुछ हिदायतें जारी की थी। इसके तहत श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोविड की दूसरी लहर की चुनौती के बीच आगामी 28 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 2021 के लिए नए वित्त वर्ष के पहले दिन वीरवार से देश भर की 446 बैंक शाखाओं में अग्रिम यात्री पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और येस बैंक में शिव भक्तों को पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। पंजीकरण के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों और डॉक्टरों से गत 15 मार्च से जारी अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वैध होंगे। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को अग्रिम पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। वर्ष 2019 में अनुच्छेद के हटने और वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण यात्रा लगातार 2 साल प्रभावित रही है। इस साल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को देश विदेश से 6 लाख शिव भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है और उसी के मुताबिक तैयारियां की जा रही हैं। आधार शिविर भगवती नगर में यात्रियों की आवास क्षमता 1500 से बढ़ाकर 5000 करने की योजना है। यात्रा के आवागमन से जम्मू कश्मीर में सुस्त पड़े पर्यटन और कारोबार को गति मिलेगी। सेना ने 132 साल बाद बुधवार को सैन्य फार्म औपचारिक रूप से बंद कर दिए, जो सैनिकों को गायों का स्वास्थ्यप्रद दूध उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि इन्हें बंद करने से संबंधित समारोह का आयोजन दिल्ली छावनी में मिलिट्री फार्म्स रिकॉर्ड्स में किया गया। रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2017 में कई सुधारों की घोषणा की थी, जिनमें सैन्य फार्म को बंद करना भी शामिल था। इन फार्म की स्थापना सेना की इकाइयों को दूध की आपूर्ति के लिए ब्रिटिश काल में की गई थी। सेना ने एक बयान में कहा, राष्ट्र की 132 साल तक शानदार सेवा करने के बाद इस संगठन को बंद किया जा रहा है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सेना फार्मों ने 1 सदी से अधिक समय तक सैन्य समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ 3.5 करोड़ लीटर दूध की आपूर्ति की। बयान में कहा गया कि वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान पश्चिमी तथा पूर्वी युद्ध मोर्चों पर सेवा प्रदान करते हुए दूध की आपूर्ति के साथ साथ कारगिल युद्ध के समय उत्तरी कमान में इसका संचालन कार्य उल्लेखनीय रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपोरा के खुल इलाके में स्थित नूरानी पब्लिक स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं के 36 विद्यार्थी बुधवार को संक्रमित पाए गए। स्कूल के 6 शिक्षक सोमवार को संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य सेवा ने स्कूल में औचक जांच शुरू की थी। DH पोरा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी शगुफ्ता सलाम ने बताया कि उन्होंने स्कूल की वरिष्ठ कक्षाओं की इकाई में औचक जांच की थी, जिसके बाद कनिष्ठ कक्षाओं की इकाई में भी जांच शुरू की गई। उन्होंने बताया कि 5वीं कक्षा तक के 36 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक छात्र के करीबी रिश्तेदार के भी संक्रमित होने की पुष्टि है। वे स्कूल से छात्र को लेने आए थे। BMO ने बताया कि संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और छात्रों के अभिभावकों की जांच करवाई जाएगी। अधिकारी ने बताया कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्कूल को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TSR डिजिटल TV। धन्यवाद। TSR की कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को आज ही लाइक और फॉलो करें। TSR डिजिटल TV, opinion to impact।